सबसे अच्छा आइटम टाइम है इस समय। आइए आप हमारे पास जुड़िए, हम आपको फुल मोटिवेट करेंगे किस टाइप से साड़ी आपको सेल करनी है, किस टाइप से आपको बताना है, मतलब कि वहाँ पे आपको कैसे परचेज करके ले जाकर वहाँ पे सेलिंग करना है। 94 में आया यहाँ पे सूरत के अंदर। सूरत में क्या बात तो 93 में आए तो अंकल मेरे रहते थे, तो उन्होंने पापा बोले भाई उसको कहीं भी लगवा दोगे तो थोड़ा बहुत कमा लेगा। तो उन्होंने मेरे को एक जगह नौकरी पे लगाई साड़ी के धंधे पे जी। तो वहाँ पे मैंने 3-4 साल तक तो क्या देखो किसी के सामने कोई भी बोलता है। आज सब बड़े बड़े आदमियों के पीछे वाला आदमी बोलता है ये, लेकिन अगर बड़ा वाला आदमी अगर गलत है तो उसके पास लोग क्यों आएंगे। आज हमारे पास 20-25 हजार कस्टमर हैं और रेगुलर कस्टमर आते हैं हमारे पास, फोन करते हैं, रेगुलर ले जाते हैं माल। तो अगर हम गलत होते आज तो आप हमारे पास नहीं आते हैं। क्या इतना बड़ा हम आज 20,000 से धंधा करके आज 200 करोड़ रुपए में कर रहे हैं, तो इतना हमारे पास नहीं होता। अगर हम गलत होते तो लोग कमेंट करने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे। आप अगर ऐसा चीज आपको लगता है आप हमारे पास सीधे आओ, आप हमें देखोगे, पहचानोगे, धंधा समझोगे तो आप समझोगे, बोले हाँ हकीकत क्या चीज है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। पूनम व्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम एक बार फिर से आप सभी को लेकर आप पहुंचे हैं सूरत के प्रियंका टेक्सटाइल पे। नाम आप लोगों ने काफी सुना है और इनका कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त होता है और प्राइस के तो खैर कहने ही क्या। होली नजदीक है और ऐसे में आप लोग सोच रहे हैं कि आपको अपना बिजनेस करना है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ करना है, तो कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, सारी बातों की जानकारी यहाँ के ऑनर देंगे। बाकी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, बाहर का ओवरऑल व्यू मैं आपको दिखा चुकी हूँ आपको किस तरीके से आना है। प्रियंका टेक्सटाइल का कोई भी अगर नाम लेता है तो आप कभी भी गुमराह मत होइए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमेशा कॉल कीजिए और सर आपको हमेशा यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। पूरा शॉप का ओवरऑल व्यू दिखा चुकी हूँ, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। बाकी बातें उन्हीं से जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली नजदीक है, ऐसे में क्या धमाकेदार होली का कलेक्शन निकाला है इस बार? नहीं देखिए, इस बार तो होली का बहुत स्पेशल चीज निकाली हमने, और खास करके जो अभी नए कस्टमर हैं जी जी, जो नए व्यापारी बनना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने बहुत अच्छी आइटम निकाली है। ओके। और उसके हिसाब से जैसे कस्टमर आते हैं जी, तो उनको क्या चीज कैसे सेलिंग करना है, क्या चीज उनको बताना है भाई, कैसे कस्टमर को देना है उनको। जी जी, तो उन सब चीजों के लिए भी मैंने इस बार बताया, आपको बताऊंगा। क्या बात है। और एक बात और दूसरी बात यह है कि आपको जैसे कस्टमर आते हैं, भाई कोई कस्टमर से अभी नया है जी जी, तो नए कस्टमर को क्या लगता है भाई, जैसे हम आपको अभी नया चालू करते हैं तो नए चालू मतलब कि सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इनके मन में डाउट रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कि भाई ये आइटम, और उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि सबसे सुनहरा समय ये टाइम है। बिल्कुल, होली का जो होली समय का होता सीजन है और शादियों का सीजन है। इसमें अगर आप करते हैं धंधा चालू करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टाइम है ये। क्या बात है, क्या बात और है। इसके लिए आपको ये चीज हम गारंटी बताते हैं कि कोई भी नुकसान इस समय नहीं होता है। वैसे भी साड़ी के धंधे में तो देखिए कोई नुकसान नहीं होता है, जी जी, क्योंकि कोई भी साड़ी आपसे सेल करने के बावजूद बचती है तो हम आपको रिप्लेसमेंट करते हैं। और दूसरी बात आपको कि अभी जो जिस सीजन में आप चालू करेंगे तो इसमें क्या आगे आपको 4 महीने मिलते हैं जी। 4 महीने में आप जो नहीं भी जानकारी जिसके पास है उसको भी फुल जानकारी हो जाती है भाई कि किस हिसाब से सेल करना है, कैसे क्या चीज आपको बताना है। क्या बात है जी। और उसके बावजूद भी अगर गांव वाले भाई गांव के हुए या कोई अभी नौजवान युवक है भाई जिसको रोजगार नहीं है, हाँ जी, हाँ तो अगर ये हमारा धंधा चालू करना चाहता है साड़ियों का, तो सबसे अच्छा आइटम टाइम है इस समय। आइए आप हमारे पास जुड़िए, हम आपको फुल मोटिवेट करेंगे किस टाइप से साड़ी आपको सेल करनी है, किस टाइप से आपको बताना है, मतलब कि वहाँ पे आपको कैसे परचेज करके ले जाकर वहाँ पे सेलिंग करना है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। मार्जिन का तो देखिए एक बार साड़ी के धंधे में मार्जिन तो फुल है। अच्छा, आप 20,000 लगाते हैं तो 40,000 एक महीने में होता है। बस वो लगन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और करने का जब अंदर से लगन जब हो जाती है पैदा तो ऑब्वियस कोई भी धंधा हो सर आराम से धंधा। अब देखिए आप आज हमारे ऊपर आप देख लीजिए आज हम किस पोजीशन से आप आए। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, टाइम नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। मैं जब गाँव में रहता था तो उस समय क्या था, मैंने देखिए मैं ना पढ़ा लिखा और ना ही कोई ग्रेजुएट था जी। तो घर पे लोगों को क्या होता था कि ये लड़का, मेरे मम्मी पापा ये सोचते थे भाई ये लड़का क्या करेगा आगे चल के, आगे क्या करेगा जी जी। क्योंकि गांव में हम लोग ऐसे खेलते कूदते, भाई गांव का सीजन था बिल्कुल, तो उसमें पढ़ाई वढ़ाई हुआ नहीं, तो यही बोलते थे लोग कि क्या करोगे आप जी। तो हम भी कभी कभी सोचते, सही बात है कि अगर हमारे भाई लोग हैं वो सब पढ़ाई लिखी किए, सब अच्छे हुए हैं और हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये चीज हमारे खुद मन में रहता था। हाँ जी। तो क्या मालूम कैसे पापा को हुआ कि भाई एक काम करो, आप सूरत मेरे अंकल रहते थे, तो बोले एक काम करो तू चल जा वहाँ पे जी। भाई काम कुछ था नहीं, तो उन्होंने बोले काम चल जाओ आप। हाँ जी। मैं कहा ठीक है मैं चला जाऊँ, क्योंकि मैं भी वहाँ से तंग, भाई कुछ काम करना नहीं था, कुछ हो नहीं रहा था, तो कुछ हाथ में नहीं था, तो लगता था भाई कि आगे बोले भविष्य क्या होगा तेरा, भाई आगे शादी होगी ये सब होगा, कैसे काम चलेगा तेरा। मैं कहा ठीक है आप काम करते हो, मैं छोड़ देता हूँ। मैं 93-94 में आया यहाँ पे सूरत के अंदर। सूरत में। क्या बात। तो 93 में आए तो अंकल मेरे रहते थे, तो उन्होंने
पापा बोले भाई उसको कहीं भी लगवा दोगे तो थोड़ा बहुत कमा लेगा। तो उन्होंने मेरे को एक जगह नौकरी पे लगाई साड़ी के धंधे पे जी। तो वहाँ पे मैंने 3-4 साल तक सर्विस किया, मतलब किया ऐसा कि मैं गाँव भी नहीं गया 3 साल तक। क्या बात है, पहली बार ऐसा था लगन मेरे अंदर लगन था कि मेरे को कुछ करना जरूर है, करना है। अब जब अगर घर से छोड़े हैं जी। तो कुछ न कुछ करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 3 साल तक यहाँ पे था, 3 साल तक खूब लगन किया, 1200-1500 रुपए की नौकरी करता था। और उस समय क्या था कि जो खाना पीने का था खर्चा बहुत कम आता था। अगर महीने का हमें 8,000 रुपये मिलता था तो उसमें भी 4,000 रुपये खाने पीने खर्चा जाता था, 4,000 रुपये हमारा बचता था। तो मैंने 3 साल तक जो बचाया सेव किया, मैंने ना किसी घर पे किसी को नहीं दिया पैसा। हाँ। मैंने सब सेव किया, मैं कि मेरे को करने का लगन था। हाँ, मैं कुछ न कुछ करूंगा सूरत में। जी जी। मैं 3 साल तक किया तो उसमें हमारे पास 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए। क्या बात है। तो हमने ये सोचा कि भाई चलो, उस समय क्या कि 15-20 हज़ार रुपये बहुत था। सही बात। आज 93-94 में यहाँ पे धंधा करने के लिए 15-20 हज़ार, बिल्कुल बिल्कुल, लाख के बराबर था। 10,000 रुपये में दुकानें मिल जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने वहाँ से वो 15-20 हज़ार रुपये जो था उसको लेकर मैं क्या कि बाबा चलो एक छोटा धंधा चालू करते हैं सूरत में। हाँ। तो मैं सूरत में यहाँ पे एक छोटी दुकान लिया और जिसके यहाँ मैं सर्विस करता था उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। हाँ। उन्होंने बोला काम कर बेटा, तू कर रहा है तू कर। क्योंकि लगन उन्होंने देखा कि भाई ये काम करने लायक है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि काम कर, तू 10,000 का एक दुकान दिला उन्होंने और मेरे को 20,000 का माल उन्होंने दिया। क्या बात है। 30,000 रुपये से मैंने चालू किया था। बिल्कुल। अब आप 30,000 से चालू किया, आप समझ लो आज इस समय क्या पोजीशन हमारी है। सही बात। आज हम लगन था हमारे अंदर, हमें था कि हम कर सकते हैं। जी जी। तो आज हम इस पोजीशन पे हैं। आज हम कंपनी में तो लाखों करोड़ों का रोज का धंधा होता है हमारा। क्या बात है। तो बस यही लगन चीज होनी चाहिए। हम यही कस्टमर बोलते हैं, जो आप नया चालू करना चाहते हो, आप ये मत सोचो हम पढ़े लिखे नहीं जी। हैं या हम गांव की खेती करते हैं। तो हम भी वही खेती करते थे जी। आज हम आए यहाँ पे सूरत में किए धंधा, तो आज हम इस पोजीशन पे हैं। बिल्कुल, आज हम जानते हैं हमारे घर में आज मम्मी पापा सब खुश रहते हैं भाई कि चलो अगर नहीं कुछ करने वाला भी आज हमारे लोगों से अच्छे पोजीशन पे हैं। मतलब आप किस्मत पर नहीं, किस्मत के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़े, लगन चाहिए आपको, लगन करके रखो। और मैं बताता हूँ आपको, मैं फुल मोटिवेट करूंगा आपको। आज हम जैसे बड़े हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ सभी कस्टमर ऐसे बढ़े हैं हमारे। आज हमारे पास कम से कम 20 साल से कम नहीं तो 10,000 कस्टमर हमारे पास रेगुलर है। क्या बात है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो नए कस्टमर बने वो रोज हमारे पास आए और कमाएं। क्यों? क्योंकि आजकल देखिए बेरोजगार है, हर धंधे में आप लोग फ्लॉप हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए साड़ी के धंधे की बात बताऊंगा। आप साड़ी के धंधे में आओ और फुल कॉन्फिडेंस से आओ, हिम्मत रखो, लगन रखो। और सारा पीछे का सारा मैं हूँ। मेरे पास ऐसे बात, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। क्या बात है। अगर साल 2 साल तक भी आप 6 महीने का की गारंटी मैं देता हूँ, 6 महीने में आपको एकदम अपने पैर पे खड़ा कर दूंगा, वही 20-25 हज़ार से ही। क्या बात। और हाँ, उससे आप चालू करो कमाई, तो आप भगवान चाहेगा तो जैसे हम आज हैं आप वैसे आप भी हो गए। और ऐसे हमारे कस्टमर हुए हैं, हमारे पास नए कस्टमर बहुत आए हैं जो कि खेती करने वाले, कुछ नहीं पढ़े लिखे नहीं, बोले भाई हमें 20,000 का धंधा काम किया, आज लाखों में खेल रहे हैं, लाखों कमाई करके करते हैं धंधा। सही बात है। सही बस ये चीज के हिसाब से आप बेफिक्र हो जाओ। लोग क्या बोलते हैं विषय में, किसी के विषय में देखो, आज हम हैं, हम व्यापारी हैं, हम किसी व्यापारी को बुरा क्यों बोले? अगर हम बुरे नहीं हैं तो अगला व्यापारी बुरा नहीं है। अगर अपने हम बुरे हैं तो अगला व्यापारी भी बुरा है। और अगर आपको कोई सुनी सुनाई बातों पे आप लोगों को यकीन भी नहीं करना चाहिए, पहले इंसान से मिलना चाहिए, आकर देखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उसने बोला तो आपका दिमाग बिल्कुल आप विश्वास बोलने को तो क्या, देखो किसी के सामने कोई भी बोलता है। आज सब बड़े बड़े आदमियों के पीछे वाला आदमी बोलता है ये, लेकिन अगर बड़ा वाला आदमी अगर गलत है तो उसके पास लोग क्यों आएंगे? आज हमारे पास 20-25 हज़ार कस्टमर हैं और रेगुलर कस्टमर आते हैं, हमारे पास फोन करते हैं, रेगुलर ले जाते हैं माल। तो अगर हम गलत होते आज तो आप हमारे पास नहीं आते हैं। क्या इतना बड़ा हम आज 20,000 से धंधा करके आज 20 करोड़ रुपए में कर रहे हैं, तो इतना हमारे पास नहीं होता। अगर हम गलत होते तो लोग कमेंट करने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे। आप अगर ऐसा चीज आपको लगता है, आप हमारे पास सीधे आओ, आप हमें देखोगे, पहचानोगे, धंधा समझोगे, तो आप समझोगे, बोले हाँ हकीकत क्या चीज है। सही बात है। और हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो इलाहाबाद से हैं, तो इसमें आप ये ध्यान, ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज, हम ब्राह्मण आदमी हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमारा काम ये नहीं था। हमारा ये काम, ये तो क्या मारवाड़ी बनियों का काम है, लेकिन मेरे पास लगन थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हमसे अच्छे उठ सकते हैं, उनसे अच्छा काम कर सकते हैं, तो हम वहाँ से उठ करके आज हम यहाँ पे पोजीशन पे हैं। तो ये आप समझ लो, आप दिल में जो भी लिखा हुआ आपको हो कि भाई कि हमें धंधा नहीं करना आता है या हमें नहीं समझ में आएगा, वो चीज़ों के लिए मैं बैठा हूँ आपको।
फुल मोटिवेट करूंगा, आपको फुल बता दूंगा। आप यहाँ अगर 20,000 रुपये लाते हो तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप अपने मुंह से बोलोगे सर तो मेरे को 50,000 का माल दो, हम लेके जाके बेच के आएंगे। क्या बात है, क्या ये चीज़ बात समझ है। जाओ। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली हमने मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम प्रियंका साड़ी ने जो इतना बड़ा एम्पायर अपना खड़ा किया उसके पीछे क्या कहानी रही। तो देखिए आज सर ने वो कहानी आप लोगों के साथ शेयर की है। उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन उनके साथ एक चीज खड़ी थी, लगन। यानी कि लगन, मेहनत और किस्मत, तीनों चीजें जो है जब साथ चलती हैं तो आप भी अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे के साथ, यानी कि 10,000 रुपए लगाकर। हाँ, और इस समय पोजीशन ये है, अब इस समय कर सकते हो चालू, क्योंकि अभी आगे देखो सीजन 4 महीने 5 महीने के सीजन मिलता है आपको। अगर अभी से आप चालू करोगे तो हम बोलते हैं 3-4 महीने आप फुल स्टैंड हो जाओगे, अब कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। बिल्कुल। अगर हाँ उसके पीछे अगर आपको कोई तकलीफ आती तो मैं बैठा हूँ, कोई भी परेशानी हो कुछ भी, आप फुल हमारे कभी भी रात को भी आप फोन कर सकते हो। अगर आपके लेके जाते हो साड़ी नहीं सेल होती, आप मैं ये भी बताऊंगा आपको कैसे सेल करना है। आप यहाँ पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे किस हिसाब से आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताना है, साड़ियों को बेचना है, किस हिसाब से बेचना है, वो सारी जानकारी आपको हम देंगे। मतलब साड़ी फुल गारंटी मैं देता हूँ आपको, फैब्रिक फुल होगा और किस तरह से क्या फैब्रिक रहता है, कैसी साड़ी रहती है, कौन से स्टेट में क्या माल चलता है, कौन से स्टेट में क्या माल नहीं चलेगा, और किस कस्टमर को किस टाइप से आपको बताना है, कैसा कोई भाई किसी के छोटे कस्टमर होते हैं, कोई बड़े कस्टमर, उन सब कैसे आपको डील करना, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। फुल मोटिवेट करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि आप धंधा चालू करो, ये बिजनेस, और बिजनेस है लॉस का नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट का है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतनी अच्छी बातें हम लोगों को, मतलब हमारे व्यूवर्स को बताया, उनके अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है। तो होली का एक ऐसा समय होता है कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत होली के समय से जब आप करना शुरू करेंगे, तो सर ने बिल्कुल सही बताया, 3-4 महीने का टाइम मिल जाता है आपको हर चीज को समझने का, और उसके बाद फिर से त्योहार शुरू हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, फिर आप उसको फिर आगे ही आपको देखना, फिर पीछे आप नहीं देखोगे, ये गारंटी मैं बताता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा मोटिवेशनल जो वीडियो रहा आप व्यूअर्स को काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, प्रियंका टेक्सटाइल की भी साड़ियां भी तो दिखानी है होली स्पेशल, उस वीडियो को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।